गिरजाघर के महान भजनों में से एक गाथा है, मेरे राजा मसीह के वादों पर खड़े होकर शाश्वत युगों में उसकी प्रशंसा गूंजे। सबसे ऊंचा महिमा मैं चिल्लाऊंगा और गाऊंगा ईश्वर के वादों पर खड़े होकर। आप जानते हैं, इसे गाना एक बात है, इसे जीना दूसरी बात है। और यही चुनौती अब्राम और सारा के सामने है, जो उत्पत्ति के अध्याय 15 से 17 में है। अब्राम अधिक भयभीत है बजाय कि विश्वास करने के, और प्रभु अपने वादे को फिर से पुष्टि करने वाले हैं। यहाँ अध्याय 15 के पद 1 में भगवान उसे आश्वस्त करते हैं, डरो मत अब्राम, मैं तुम्हारा ढाल हूं, तुम्हारा पुरस्कार बहुत बड़ा होगा। और अब्राम पद 2 में शिकायत करते हैं, हे प्रभु ईश्वर, आप मुझे क्या देंगे, क्योंकि मैं बिना संतान के बना हुआ हूं। दूसरे शब्दों में, हमारे पास अभी भी वह वादा किया हुआ बच्चा नहीं है। मैं ईश्वर के वादों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी विश्वास की पांव फिसलती जा रही है। वैसे अब्राम अब अपने 80 के दशक में हैं। यह ठीक वही समय नहीं है जब आप बाहर एक बच्चे का पालना और डायपर की बाल्टी खरीदते हैं। खैर, प्रभु अब्राम से कहते हैं कि वह बाहर जाएं और यहां पद 5 में आसमान की ओर देखें। आसमान की ओर देखो और तारे गिनो, यदि तुम उन्हें गिनने में सक्षम हो, और तुम्हारी संतान भी ऐसी ही होगी। पद 6 हमें बताता है कि अब्राम ने प्रभु पर विश्वास किया और इसे उसके लिए धर्म के रूप में गिना गया। ईश्वर ने इसे धर्म के रूप में गिना। इसका मतलब है कि ईश्वर अब्राम को विश्वास के द्वारा धर्मी या सही ठहराते हैं। अब्राम ने केवल ईश्वर के वचन पर विश्वास किया है। ईश्वर के साथ धर्मी या सही ठहराना हमेशा ईश्वर के वचन पर विश्वास करने का मामला होता है। और ईश्वर कहते हैं कि उनकी अनुग्रह की उपहार, यदि आप यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं, रोमियो 6:23 का मतलब है कि वह सारा काम करते हैं। हम केवल विश्वास के द्वारा विश्वास करते हैं। अब प्रभु यहाँ पद 7 में अब्राम की संतान इजरायली राष्ट्र को भूमि देने का अपना वादा दोहराते हैं। ये एक रूपक वादा नहीं है। ईश्वर वास्तविक संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे यह वादा एक भी बिंदु पर नहीं बदला है। ईश्वर वास्तव में और पूरी तरह से इज़राइल को इस वादे की भूमि देंगे, मसीह के आने वाले वास्तविक राज्य में पृथ्वी पर। मानव इतिहास में अब तक जो हमने देखा है वह केवल अस्थायी है। यह इस वादे की आंशिक पूर्ति है। इज़राइल अभी भी उस भूमि पर कब्जा नहीं कर रहा है जैसा कि ईश्वर ने वादा किया है। अब्राम यहाँ प्रभु से पद 8 में पूछते हैं, मैं कैसे जानूंगा कि मैं इसे प्राप्त करूंगा? और भगवान अब्राम से कहते हैं कि वह एक वाचा समारोह के लिए तैयारी करे। अब यह हमारे लिए यहाँ अजीब लग सकता है, क्योंकि हम कमरे में वकीलों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के आदी हैं। लेकिन अब्राम के लिए एक वाचा समारोह बहुत अच्छी तरह से जाना जाता होगा। पुराने नियम में हमें कई प्रकार की वाचाएं दी गई हैं। एक नमक की वाचा होती है। जब आप उस दूसरे व्यक्ति को अपने बैग से एक छुटकी नमक देते हैं, या शायद एक चप्पल की वाचा जहां आप किसी को अपनी चप्पल देते हैं, यह दर्शाते हुए कि वे आपके जूतों में चल सकते हैं। ये वाचाएं तब तक बनी रहती हैं जब तक आप अपनी छुटकी नमक या अपनी चप्पल वापस नहीं ले लेते। लेकिन एक रक्त वाचा अपरिवर्तनीय होती थी। जानवरों को मारा जाता था और 2 टुकड़ों में बांटा जाता था। इस वाचा के पक्ष उस टुकड़ों के बीच में चलते थे ताकि वे अपनी सहमति की पुष्टि कर सकें। अब आप अपनी चप्पल पा सकते हैं, लेकिन आप उस जानवर को एक साथ नहीं जोड़ सकते, उसे फिर से जीवित कर सकते हैं। वास्तव में यहां भगवान ने अब्राम पर गहरी नींद डाल दी। और यहां पद 12 में भगवान ही थे जिन्होंने अकेले जानवरों के टुकड़ों के बीच में चलने का कार्य किया। वास्तव में यहाँ पद 17 में भगवान की उपस्थिति को एक धूम्रपान करने वाले आग के बर्तन और एक जलती हुई मशाल द्वारा प्रतीकित किया गया है। दिन में बादल का स्तंभ और रात में आग का स्तंभ की तरह यह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और आप जानते हैं क्या, भगवान अब्राम या उसके वंशजों पर निर्भर नहीं होने वाले हैं। ये एक वादा है जिसे भगवान अकेले ही निभाने वाले हैं, और इसीलिए भगवान अकेले ही इन टुकड़ों के बीच में चलते हैं। तो जब अब्राम सो रहा होता है, भगवान उसे भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी सपना भी देते हैं। यहाँ पद 13 पर देखें, निश्चित रूप से जान लें कि आपके वंश विदेशी भूमि में निवास करेंगे और वहां वे सेवक होंगे, और उन्हें 400 वर्षों तक दुख सहना पड़ेगा।
और यही हुआ, क्योंकि राष्ट्र इज़राइल 400 वर्षों तक मिस्र की भूमि में समाप्त होने वाला है। अब यहां पद 18 में भगवान अब्राम से अपने वादे को इस प्रकार समाप्त करते हैं, मैं आपके वंश को यह भूमि दूंगा। शाब्दिक रूप से अनुवादित, मैंने यह भूमि दी है, यह पूरा होने के समान है। अब्राम, तुम भगवान के वादों पर खड़े हो सकते हो। लेकिन अब्राम अंततः वादों पर ठोकर खा जाता है, क्या नहीं? हम उत्पत्ति के अध्याय 16 और पद 1 में पढ़ते हैं, अब सारा, अब्राम की पत्नी, ने उसे कोई संतान नहीं दी, और उसके पास एक महिला मिस्री दासी थी जिसका नाम हागर था। खैर, अब्राम अब 85 वर्ष का है, उनके पास अभी भी एक बेटा नहीं है। मुझे भी भगवान का इंतजार करना कठिन लगता है। मैं दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता, मैं निश्चित रूप से वर्षों तक इंतजार करने की कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन यहां समस्या यह है कि वे योजना भी लागू करने जा रहे हैं। और प्रिय, जब भी आप भगवान की योजनाओं को दरकिनार करते हैं और अपनी योजना भी लागू करते हैं, तो एक ट्रेन लोड परेशानी आपके पीछे आने वाली है। और यहां पद 3 में अब्राम सारा की दासी हागर को लेता है, उसके साथ सोता है और वह गर्भवती हो जाती है। और पद 4 हमें बताता है कि जैसे ही हागर गर्भवती होती है, वह क्या करती है? वह सारा को तुच्छ समझती है। सारा फिर हागर को निकालकर प्रतिशोध लेती है। हमें यहां पद 7 में बताया गया है कि भगवान का एक स्वर्गदूत हागर के सामने प्रकट होता है और वह उसे उसके बेटे को आशीर्वाद देने का वादा करता है और उसे उसका नाम इस्माइल रखने के लिए कहता है, जिसका अर्थ है ईश्वर सुनता है। इसलिए अपने बेटे इसहाक के इस चमत्कारी जन्म का इंतजार करने के बजाय, जिनके वंश यहूदी राष्ट्र बनेंगे, अब्राम और सारा की योजना बी के परिणाम स्वरूप इस्माइल का जन्म होता है, जो बड़ा होकर अरब राष्ट्रों का पिता बनेगा। और अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तो इस्माइल के वंश और इसहाक के वंश आज भी मध्य पूर्व में उस भूमि के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। और वैसे यह लड़ाई स्थायी रूप से तब तक नहीं रुकेगी जब तक यीशु पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना करने के लिए अवतरण नहीं करते, जिसमें यरूशलेम उनकी राजधानी होगी। और जो भी यीशु में विश्वास करते हैं, चाहे वे यहूदी हों या अरब विश्वास करने वाले, यूरोपीय, अफ्रीकी, अमेरिकी, एशियाई विश्वास करने वाले, कोई भी, सभी उद्धारित एक दिन एक साथ आनंदित होंगे इस आने वाले राज्य में, जो अभी तक नहीं आया है, मसीह में विश्वास के द्वारा एकजुट होकर। अब अध्याय 16 का अंतिम पद और अध्याय 17 का पहला पद 13 वर्षों के अंतराल से अलग हैं। तो जैसे ही उत्पत्ति 17 शुरू होती है, हमें बताया जाता है कि अब्राम वास्तव में 90 वर्ष का है, 9 वर्ष का। दूसरे शब्दों में, अब्राम और सारा के लिए एक बच्चा होना मानव रूप से असंभव है। यही कारण है कि भगवान अब्राम से पद 1 में एक नए नाम से परिचय देते हैं। इसे एल शद्दाई या सर्वशक्तिमान भगवान कहा जाता है। जैसे कि यह कहने के लिए अब्राम, जो जैविक रूप से असंभव है, वह अलौकिक रूप से असंभव नहीं है। फिर भगवान अब्राम का नाम यहां पद 5 में अब्राम में बदल देते हैं। अब्राम का अर्थ है ऊंचा पिता, अब्राम का अर्थ है बहुतों का पिता। ईश्वर के वादों पर खड़े होने की बात करें, एक बहुतायत। भगवान अब्राम को पद 9 से 14 में इस वाचा के चिन्ह, खतना के चिन्ह के बारे में सूचित करते हैं। यह अग्रभाग की त्वचा को काटने की प्रक्रिया है और यह यहूदी लोगों को सभी आसपास के राष्ट्रों से अलग करेगा। यह उन्हें यह भी याद दिलाता है कि भगवान के वादे उनके शरीर पर निर्भर नहीं हैं, जिसे खतने में प्रतीकात्मक रूप से काटा जाता है। आप देखिए, उनकी वाचा भगवान के वादों पर निर्भर है। खैर, अब यहां पद 15 में भगवान भी सारा का नाम सारा में बदलते हैं और उसे वादा करते हैं कि वह एक पुत्र को जन्म देगी। सारा नाम एक परिवार की राजकुमारी को संदर्भित करता है। सारा कई परिवारों की राजकुमारी को संदर्भित करता है। आप जानते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं।
भगवान उनकी आस्था को बढ़ा रहे हैं। अब्राम को इन सभी बातों पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही है। वास्तव में वह अपने आप पर हंसता है और यहाँ पद 17 में कहता है, क्या 100 वर्ष के व्यक्ति के लिए एक बच्चा पैदा होगा? क्या 90 वर्ष की सारा एक बच्चा पैदा करेगी? दूसरे शब्दों में, मैं 100 वर्ष का हूं और मेरी पत्नी 90 की है। भगवान, आप मजाक कर रहे होंगे। लेकिन भगवान मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर मैं भगवान होता तो किसी और शुरू करता, अधिक विश्वास योग्य होता। लेकिन भगवान का धन्यवाद उसकी कृपा के लिए। अब्राम और सारा के प्रति उसकी धैर्य के लिए भगवान का धन्यवाद। मेरे प्रति उसकी धैर्य के लिए भगवान का धन्यवाद। आपके बारे में क्या? अपने बच्चों के संदेहों और सफलताओं के बावजूद भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञाएं निभाते हैं। और प्रियजनों, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम भगवान की प्रतिज्ञाओं पर खड़े होते हैं, तो हम सबसे अच्छे स्थान पर होते हैं। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।